आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। फिर एक बार घाटी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में पेशेंट्स की डिलीवरी नॉर्मल वार्ड में हो रही है। यहां तक डिलीवरी होने तक भी घाटी अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ पेशेंट्स के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए देखते हैं ये वीडियो। 2 दिन पहले ही हमने घाटी अस्पताल में देखा था कि किस तरीके से पेशेंट्स के रिश्तेदारों को खुद ही व्हीलचेयर लाकर या स्ट्रेचर लाकर अपने अपने पेशेंट को अंदर ले जाना होता है। ब्रदर्स अपनी ड्यूटी पे या वार्ड बॉय अपनी ड्यूटी पे कभी जगह पर नहीं रहते हैं। इसी के बाद फिर एक बार घाटी अस्पताल की लापरवाही कुछ इस तरीके से नज़र आई है कि डिलीवरी वाली औरतों को नॉर्मल वार्ड में ही डिलीवरी होने तक रखा जा रहा है। रिश्तेदारों के कहने पर भी, बार बार कंप्लेन करने पर भी डॉक्टर्स इन पेशेंट्स की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से औरतों की डिलीवरी नॉर्मल वार्ड में ही हो रही है। और आप ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस लापरवाही से और कितनी खुली जगह में औरत की डिलीवरी नॉर्मल वार्ड में ही हो चुकी है। नॉर्मल वार्ड में डिलीवरी होने के बाद यहाँ के डॉक्टर्स वहीं खुले में नॉर्मल वार्ड में उस औरत की डिलीवरी कर रहे हैं। एक औरत वो बच्चा ले जाते हुए भी नज़र आ रही है, जिसका रिश्तेदार वो बच्चा ले जाते हुए नजर आ रहा है। वन विभाग के बाजू ही महानगर पालिका की लापरवाही देखने के लिए मिल रही है। झाड़ टूट जाने के बाद भी वहां पर किसी ने भी आकर इस पर ध्यान नहीं दिया है। औरंगाबाद में चलती अवकाली बारिश के चलते ये झाड़ टूटा है। वन विभाग के बाजू ही वन विभाग खत्म होते ही वहां पर कई सारा कचरा, गंदगी और टूटा झाड़ हमें देखने के लिए मिला है। एक तरफ मानसून की तैयारी को लेकर महानगर पालिका रास्ते में झुकने वाले, गिरने वाले झाड़ों को काट रही है, नुकसान पहुंचाने वाले झाड़ों को हटा रही है। दूसरी तरफ अगर वन विभाग में ही हम देखेंगे तो वन विभाग के एरिया में ही महानगर पालिका की लापरवाही देखने के लिए मिल रही है। ये झाड़ पिछले दिनों अवकाली हवा और बारिश के चलते गिर गया है। इसकी बड़ी टहनी ज़मीन को लग रही है और अगर हम देखेंगे तो वन विभाग के दीवार को लग के ही ये कचरा और गंदगी डाली गई है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्टाफ को ना ही आई कार्ड दिया गया है, ना ही यूनिफॉर्म दिया गया है, जिसके चलते पार्किंग वालों को और साधारण लोगों को पहचानना, खास तौर पे से महिलाओं को मुश्किल हो रहा है। चलिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। हम लोग मौजूद है औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन। यहाँ पर पार्किंग एरिया में हम लोग मौजूद है। यहाँ पर सीसीआई की ओर से ऐसे प्रोटोकॉल है कि जो पार्किंग वाले लोग हैं इन्हें आई कार्ड भी चाहिए और यूनिफॉर्म भी ये लोगों को पहनना चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि आम नागरिक कौन है और स्टाफ के लोग कौन हैं। ख़ास तौर पे से महिला के लिए, क्योंकि महिलाएं जब पार्किंग करने के लिए गाड़ी आती है तो यहाँ पर अनजान लोग भी बहुत होते हैं, लेकिन ये समझने में दिक्कत होती है कि पार्किंग वाले लोग कौन है और आम जनता कौन है। ये इसलिए होता है क्योंकि आई कार्ड और यूनिफॉर्म ना होने के वजह से इस परेशानी का सामना ख़ास तौर पे से महिलाओं को करना पड़ता है। देखिए, काफ़ी नागरिकों की हम तक कंप्लेन आने की वजह से औरंगाबाद अपडेट्स यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ के स्टाफ से बात करने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पर ये लोगों के बात ना करने पर हम लोग चलते हैं सीसीआई के पास और जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनके प्रोटोकॉल दिए गए हैं। क्या इस पार्किंग पे वो लोगों का ध्यान है या नहीं है। बाहर के पार्किंग की तरफ आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि हम लोग अंदर के पार्किंग से रेलवे स्टेशन की बाहर के पार्किंग पर आए हुए हैं। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी किसी के भी पास यूनिफॉर्म भी नहीं है और आई कार्ड भी नहीं है। यहाँ पर आम आदमी और पार्किंग वाले जो स्टाफ है इन्हें पहचानना काफ़ी मुश्किल है। देखते हैं सीसीआई का इस पर क्या कहना है।
पार्किंग का मुद्दा लेकर हम लोग सीसीआई के ऑफिस में यहाँ पर आए हुए थे। कई सारे लोगों से पूछने के बाद ये ऑफिस मिला है, लेकिन क्या ये बात सही है कि सीसीआई का फ़ोन नंबर हमें नहीं दिया जा रहा? क्या अधिकारियों के नंबर आम जनता के लिए यहाँ पर वॉल पर नहीं लगा कर रखना चाहिए? किस तरीके का प्रोसीजर होना चाहिए कि हमें आम जनता को इन ऑफिसर्स का नंबर मिले? सीसीआई हम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यही है कि कोई दिक्कत है तो आप जनता को दिखा सकते हैं, सोशल मीडिया पर दिखा सकते हैं, आपको जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि अगर आम जनता को सीसीआई की ज़रूरत पड़ती है या औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर कोई भी ऑफिसर हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया है कि जो मदद करने के लिए सामने आए। पत्रकारों से अगर इस तरीके का व्यवहार होता होगा तो आम जनता से किस तरीके का व्यवहार होता होगा? किस तरीके से औरंगाबाद शहर जो है स्मार्ट सिटी बनने की कगार पर किस तरीके से आगे जाएगा? अधिकारियों का क्या इसमें कोई भी हाथ-भार नहीं होना चाहिए? जालना यहाँ पर भी बेमौसम भारी बारिश के चलते लोगों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। अशोक शराफ इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। औरंगाबाद शहर के वैजापुर यहाँ पर समृद्धि महामार्ग पे बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 2 लोगों की मौत हुई। डोंबिवली यहाँ पर बारिश की वजह से रास्तों का तालाब बन चुका है। अवकाली बारिश के वजह से जलगांव यहाँ पर केले के बाग को भारी नुकसान पहुँचा है।